हेलो बच्चों, दिस इज़ द पार्ट सेकेंड, चैप्टर नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और इस पार्ट में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। जो न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े थे, कंपोनेंट्स पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज, डाइटरी फाइबर्स, ये सब बच्चों जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी फूड के, मेन फूड के, अगर वो हमारी बॉडी को नहीं मिलते हैं तो उनसे होने वाली, उनकी डिफ़िशियंसी से होने वाली डिजीज़ेस के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। और उसके बाद में पढ़ेंगे हम बैलेंस डाइट के बारे में कि कौन सी बैलेंस डाइट हम लोगों को लेनी चाहिए। तो चैप्टर के पार्ट 2 को हम लोग शुरू करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। डेफिशिएंसी डिजीज़ेस क्या होता है बच्चों? डिजीज़ेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। और न्यूट्रिशनल डिजीज़, इट मीन्स कि जिन न्यूट्रिएंट्स को हम नहीं ले पाते हैं या उनकी कमी अगर हमारी बॉडी में बहुत लंबे समय तक हो जाती है तो उनकी कमी से होने वाली जो डिजीज़ेस होती हैं वो होती हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ेस या फिर न्यूट्रिशनल डिसीज़ेस। डेफिशिएंसी जो बच्चों एक या उससे ज़्यादा कई सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी से भी हो सकती है। हो सकता है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से हो सकता है प्रोटीन्स की कमी से और हो सकता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, इन सभी कंपोनेंट्स की कमी से, इन सभी न्यूट्रिएंट्स की कमी से भी हो सकता है। ठीक है, तो डेफिशिएंसी बच्चों जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़े थे हमने, उनमें किसी भी डेफिशिएंसी से डिजीज़ेस कम हो सकती हैं। फर्स्ट जो है वो है डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट से बच्चों डिजीज़ होती है मैरिस्मस। मैरिस्मस के सिम्टम्स हैं श्रिंकन बॉडी विद नो फैट और लेस फैट। इट मीन्स कि जो बॉडी है वो बिल्कुल सिकुड़ जाती है, ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई फैट ही नहीं है, एकदम सिकुड़ जाती है, सारी स्किन जो है वो बॉडी से बिल्कुल चिपक जाती है। रिब्स स्टिक आउट, इट मीन्स कि जितनी भी आपकी पसलियाँ हैं वो बाहर की तरफ आती हुई दिखाई देती हैं, साफ साफ दिखाई देता है, स्किन पे बिल्कुल भी फैट नहीं रहता। ठीक है, स्किन हैंग्स लूज ओवर द बोन्स। जो बोन्स है बच्चों वो उस बीमारी के अंदर पूरी बॉडी के अंदर बोन्स ही बोन्स दिखाई देती हैं क्योंकि स्किन के अंदर कोई फैट नहीं रह जाता। एंड लॉस ऑफ हेयर, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, हेयर जो है बच्चों उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो मैरिस्मस की वजह से ये सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं और ये होता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से। तो आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से मैरिस्मस डिजीज़ होती है और उसके सिम्टम्स ये होते हैं कि स्किन पर कोई फैट नहीं रहता, फैट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है स्किन से और पसलियाँ बाहर की तरफ दिखाई देती हैं, बोन्स बाहर की तरफ दिखाई देती हैं और हेयर का लॉस भी होता है। ओके, ये जो इमेज मैंने आप लोगों को दिखाई है बच्चों ये मैरिस्मस डिजीज़ की है और मैरिस्मस डिजीज़ में इसी तरह की जो कंडीशन है बॉडी की वो हो जाती है। और द नेक्स्ट डेफिशिएंसी इज़ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से बच्चों क्वाशियोकार नाम की एक डिज़ीज़ होती है वो हो जाएगी और इसके सिम्टम्स हैं स्वेलन स्टमक एंड एंकल्स। इट मीन्स कि जो स्टमक है, पेट जो है वो फूला हुआ दिखाई देता है और एंकल्स भी फूला हुआ दिखाई देता है। स्केलेटल बॉडी, जो बॉडी है वो एक हड्डियों के ढांचे की तरह दिखाई देती है। स्टन्ड ग्रोथ स्टर्न हो जाती है, इट मीन्स रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। डिसकलर्ड हेयर एंड पैची स्किन, हेयर्स का कलर डिफरेंट टाइप का हेयर कलर हो जाता है एंड डिफरेंट काइंड की स्किन हो जाती है, बिल्कुल विचित्र सी वो स्किन दिखाई देती है। नॉर्मल जो पर्सन्स होते हैं बच्चों उनकी जैसे ना उनकी स्किन दिखाई देती है ना उनका स्टमक दिखाई देता है। तो क्वाशियोकार जो है वो एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अजीब सा दिखाई देता है, बिल्कुल पूरा जो स्किन है वो बिल्कुल थिन होता है और बीच में से स्टमक जो है वो काफ़ी फूला हुआ होता है, स्वेलन होता है। तो इसकी मैंने इमेज आप लोगों को दिखाई है। इस इमेज में बच्चों आप लोग देख सकते हो कि एक नॉर्मल पर्सन की जो बॉडी होती है वो किस तरह की होती है और क्वाशियोकार ये डिज़ीज़ हो जाती है प्रोटीन की डेफिशिएंसी, तब बॉडी कैसी दिखाई देती है। ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिशिएंसी इज़ डेफिशिएंसी ऑफ फैट।
फ़ैट की कमी से होने वाली जो डिज़ीज़ है वो है वीकनेस इन बॉडी। बॉडी में वीकनेस आती है बच्चों, ऐसा लगता है कि बॉडी में बिल्कुल भी जान ही नहीं है, एकदम कमज़ोर पड़ जाते हैं, वीकनेस होती है और एनर्जी बिल्कुल लेस लगती है। ऐसा लगता है हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, काम करने की एनर्जी नहीं है। तो फ़ैट की डेफिशिएंसी से वीकनेस बॉडी में हो जाती है। Now next deficiency is deficiency of vitamin A, B, C, D, E, K। इन सब की डेफिशिएंसी से बॉडी को कौन कौन सी डिजीज़ेस हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज़ विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। इट मीन्स रात को दिखाई नहीं देता। ब्लाइंडनेस मतलब होता है बच्चों अंधापन, रात में जो अंधापन होता है उस तरह की एक बीमारी होगी विटामिन ए की कमी से। सिम्टम्स है बच्चों पुअर नाइट विज़न, रात को बिल्कुल धुंधला दिखाई देगा या कम दिखाई देगा। लॉस ऑफ नाइट विज़न या फिर बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी डिजीज़ हो सकती है। और इसके सिम्टम्स है बच्चों नर्वसनेस, पैरालिसिस, वीक मसल्स, मतलब बॉडी में एकदम जो वीकनेस है वो दिखाई देगी, बहुत ही वीक लगेंगी हमारी मसल्स। पैरालिसिस मीन्स होता है बच्चों कि लकवा हो जाता है, मतलब कि हाथ पैर जो होते हैं उसके मसल्स जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। और नर्वसनेस उनमें फ़ील होती है कि कुछ भी काम करने की शक्ति उनके अंदर नहीं रहती। विटामिन सी है, उसकी डेफिशिएंसी से होता है बच्चों स्कर्वी में आपको सिम्टम्स मिलेंगे ब्लीडिंग ऑफ जम्स, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स होते हैं बॉडी पार्ट्स में, जो जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग आ सकती है और जम्स हमारे दांतों के अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है। फिर है नेक्स्ट विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों रिकेट्स हो सकता है, और रिकेट्स में सिम्टम्स हैं वीक बोन्स एंड डिकेइंग टीथ, दांत जो है वो अपने आप ही झड़ने लग जाते हैं और बोन्स बिल्कुल वीक हो जाती हैं। नेक्स्ट है विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग डिलेड हो जाती है। इट मीन्स कि जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम पर होनी चाहिए वो उस टाइम पर नहीं हो पाती और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, मतलब कि अगर आपको चोट लगी है और ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है उस टाइम पर, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी, और ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी बच्चों तो बॉडी में वीकनेस भी आ जाएगी। विटामिन ई में बच्चों इम्पोर्टेंसी होती है। इम्पोर्टेंसी का मीनिंग ये है बच्चों, इसके सिम्टम ये हैं कि लो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी हो जाती है, जो बच्चे पैदा करने की कैपेबिलिटी होती है वो बॉडी में कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ हैं जो हमारी विटामिन की डेफिशिएंसी से होते हैं, और सिम्टम्स भी आपको इसके याद रखने हैं। नेक्स्ट डेफिशिएंसी इज़ डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो कैल्शियम की कमी से बच्चों वीकनेस इन टीथ एंड बोन्स, जो बोन्स हैं हमारी और जो टीथ हैं उनमें वीकनेस आ सकती है। तो बोन्स में अगर वीकनेस होगी तो हमारी हड्डियां कमज़ोर होंगी, तो क्या होगा, तो हम लोग कोई भी काम आसानी से नहीं कर पाएंगे, कोई भी फिज़िकल वर्क नहीं हो पाएगा। वीकनेस इन टीथ का मीनिंग है कि दांतों में भी कमजोरी आएगी, तो कुछ खाने में, कुछ भी हार्ड सा खाने में हमको प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा ब्रिटल बोन्स इसके सिम्टम्स हैं, मतलब कि हड्डियों में से जो आवाज़ें आती हैं, कट कट की आवाज़ें आने लगती हैं कई बार, वो कैल्शियम की कमी से होता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है चोट लगने पर। जो ब्लड है आपकी बॉडी में से काफ़ी सारा ब्लड एक्सेसिव अमाउंट में निकल सकता है। बैड मस्कुलर मूवमेंट, जो आपका मस्कुलर मूवमेंट है, इट मीन्स जो हम लोग फ़िज़िकल वर्कआउट करते हैं वो बहुत ही बेकार हो जाता है। तो कैल्शियम की कमी से हमारी बॉडी में वीकनेस आती है और बोन्स भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। नेक्स्ट है फास्फोरस की कमी से बच्चों टीथ और बोन्स में वीकनेस होती है। वही टीथ और बोन्स जो है वो बहुत ही बेकार हो जाते हैं, मतलब जो इनका वर्क फंक्शन है वो बहुत ही कम हो जाएगा या बहुत धीरे हो जाएगा, ठीक है। आयरन की डेफिशिएंसी से बच्चों एनीमिया हो जाता है। एनीमिया जो होता है उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर
रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी कमी हो जाती है और जो खून है वो खून बनना कम हो जाएगा। उसकी वजह से हमें वीकनेस हो जाएगी और टायर्डनेस आ जाएगी। मतलब हम थोड़ा सा भी काम करेंगे तो काम करने के बाद में बहुत जल्दी हमको थकान होने लग जाएगी, बहुत कमज़ोरी आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ आयोडाइन। आयोडाइन की कमी से गॉइटर नाम से एक डिज़ीज़ हो जाती है बच्चों। इसमें क्या होता है, जो गला होता है उसमें एक थायराइड ग्लैंड होती है। हमारे गले के अंदर एक थायराइड ग्लैंड होती है और इस थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है। तो स्वेलिंग की जो रीज़न है वो है आयोडाइन की कमी। ठीक है, मैंने इसमें आपको एक इमेज दिखाई है, आप इसे देख लीजिए कि थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग किस तरह से होती है। ये एक इमेज मैंने दिखाई है बच्चों, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो इस लेडी का जो गला है वो किस तरह से फूल गया है, किस तरह से उसमें स्वेलिंग आ गई है। ये थायराइड ग्लैंड होती है बच्चों गले में, और वो थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा सूज जाती है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, और ये होता है आयोडाइन की डिफ़िशियंसी से, और इसकी वजह से जो डिज़ीज़ होती है वो होती है गॉइटर। ओके, नेक्स्ट डेफिशिएंसी है मिनरल्स की, वो है कॉपर। कॉपर की डेफिशिएंसी से लो एपेटाइट हो जाता है, एपेटाइट पेट होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, और रिटार्टेड ग्रोथ, इट मीन्स कि जो ग्रोथ है बॉडी में वो बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है, रिटार्डेड हो जाती है। ओके, अब ये प्रोडक्टिव फूड्स में आपको एक फ़िगर दिख रहा होगा। ये जो फिगर है बच्चों, इसमें विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से जितने भी डिजीज़ होती हैं उनके बारे में लिख रखा है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से पुअर विज़न होता है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी, एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। इसमें आप चाहें तो विटामिन ई एंड विटामिन के भी ऐड कर सकते हैं। और विटामिन ई से हमने पढ़ा था इम्पोटेंसी हो जाता है, और विटामिन के से डिलेड ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो ये डिफ़िशियंसी भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मिनरल्स के अंदर भी आप कैल्शियम, आयोडीन, आयरन और कॉपर एंड फॉस्फोरस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो हमने पहले पढ़ लिया है बच्चों वही चीज़ है, लेकिन ये एक फ़िगर के अंदर बना दिया है। तो प्रोटेक्टिव फूड्स वो होते हैं बच्चों, जो फूड्स हमको लेने चाहिए रोज़, कुछ ना कुछ अमाउंट हमारा बॉडी के अंदर इन प्रोटेक्टिव फूड्स का जाना चाहिए, क्योंकि इनकी कमी से जो डिफ़िशियंसी हो जाती है वो काफ़ी ही डैमेज करती है हमारी बॉडी सिस्टम को, और काफ़ी ही डेंजरस होती है। इसलिए अच्छा न्यूट्रिएंट लेने के लिए आपको सभी तरह के कंपोनेंट्स ऑफ फूड लेने चाहिए। सो देयर इज़ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बैलेंस डाइट इज़ चीप इंडीड। बच्चों, बैलेंस डाइट जो होती है वो एक तरह की ऐसी डाइट होती है जिसके अंदर आपको हर तरह के न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को आप प्रोवाइड करवाते हो। ठीक है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेना चाहते हो, प्रोटीन लेना चाहते हो, तो आपको एक पर्टिकुलर फूड खाने की ज़रूरत नहीं है। ए बैलेंस डाइट नीड नॉट नेसेसरी टू बी कॉस्टली। आपको बहुत कॉस्टली डाइट लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करें और फिर एक बैलेंस डाइट लें। हर तरह का जो पर्सन है बच्चों, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, एवरीवन कैन अफोर्ड इट। कोई भी पर्सन इसको अफोर्ड कर सकता है। इवन द पुअर, इफ़ ए पर्सन ईट्स दाल, राइस, रोटी, ग्रीन वेजिटेबल, little oil and jaggery means good, and all the food requirements of the body are fulfilled। ये जितने भी फूड हैं, दाल है, रोटी है, राइस है, ग्रीन वेजिटेबल है, कम ऑयल और गुड़, मिठाई में आप गुड़ खाइए। तो इस तरह की जो डाइट है बच्चों, ये एक तरह की बैलेंस डाइट ही होती है, और ये कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो इस डाइट को मैं कॉस्टली नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि रोटी दाल बच्चों ईज़िली कोई भी पर्सन अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट जो है बच्चों वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है। ऐसा नहीं है हमको बहुत सारा बैलेंस डाइट खाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना है। और ये जो बैलेंस डाइट है, ये बैलेंस डाइट डिफरेंट काइंड्स के फूड में आपको मिल जाती है, और आप इजीली इसको प्रॉपर वे में पका के अगर खाएंगे तो आपकी बॉडी को सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को आप प्रोवाइड करवा पाएंगे। ठीक है, तो बैलेंस डाइट बच्चों 10 to 18 ईयर्स की क्या होनी चाहिए, ये इस टेबल में हमने बता रखी है। बैलेंस डाइट में जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है बच्चों, उसमें कार्बोहाइड्रेट में 130 से 150 ग्राम की क्वांटिटी एक एज ग्रुप 10 to 18 ईयर्स के
व्यक्ति को चाहिए होती है। इट मीन्स एक कोई भी पर्सन जो 10 से 18 साल का है उसको कार्बोहाइड्रेट की 130 से 150 ग्राम की क्वांटिटी लेनी ही चाहिए, ठीक है। प्रोटीन की जो बैलेंस डाइट रहेगी वो रहेगी 78 ग्राम्स की क्वांटिटी प्रोटीन्स की अगर लेंगे तो वो आपकी बैलेंस डाइट में आएगी। फैट्स में क्वांटिटी होगी 22 ग्राम्स। वाइटामिन्स अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी ले सकते हैं, क्योंकि मिनरल्स एंड वाइटामिन्स ये बहुत ही कम क्वांटिटी में हम लोगों को लेने होते हैं, हमारी बॉडी को फुलफ़िल करते हैं। और मिनरल्स बॉडी की जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करते हैं, ठीक है। मिनरल सॉल्ट जो हम ले सकते हैं 600 मिलीग्राम्स 600 मिलीग्राम्स की क्वांटिटी में मिनरल सॉल्ट लिए जा सकते हैं। वाटर बच्चों 2 से 3 लीटर डेली हम लोगों को पीना चाहिए। एंड रफेज अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, हमारी आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम लोग डाइट्री फाइबर्स और रफेज भी ले सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। पूरे चैप्टर का जो वीडियो है वो वापस ध्यान से सुनिएगा और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद में इसके NCERT के क्वेश्चंस आप लोग कीजिएगा। थैंक यू।